कल बताए थे हम कि संगत कोण बनता है, एकांतर अंतः कोण बनता है, एकांतर बाह्य कोण। सीधा बैठो जी, दिवालिया में मत उलझो, दिवालिया टूट जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण, चार परपक्ष कोण बनता है। अब हम लोग देखेंगे, देखो कोई भी दो रेखा को, ए रेखा, कोई भी दो रेखा को अगर एक रेखा काटे, कोई भी दो रेखा को, ए रेखा, हाई रेखा, कोई भी दो रेखा को अगर एक रेखा काटे तो ये तिर्यक रेखा कहलाता है। कल बताए थे, दो गो को अगर काट दे, अगर रेखा दो गो को झपड़ धरा 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 दे फट देनी तो तिर्यक रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा। कौन रेखा? तिर्यक रेखा मतलब टेढ़की रेखा। ना समझ में आया? दो गो रेखा के अगर तीसरा रेखा काटा, तिर्यक हो गया। क्या हो गया? अब यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, अगर दो गो समानांतर रेखा को काटेगा, दो गो समानांतर रेखा को काटेगा तो क्या होगा? देखो कल हम समझाए थे इसे कुछ, कल हम समझाए थे कुछ इस तरह से। एक उगत कहे लिखे, एक दो तीन, तो ये तिर्यक रेखा हो गया ना। तो यहां कौन कौन सा कोण बनता है? ये वाला कोण, ये वाला कोण, एकांतर अंतः कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, एकांतर अंतः कोण, ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, एकांतर बाह्य कोण, ये वाला और ये वाला संगत 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 कोण। ऐसा कुछ बताए थे ना? ये सामने सामने, शीर्षाभिमुख सामने सामने, शीर्षाभिमुख सामने सामने, शीर्षाभिमुख सामने सामने, शीर्षाभिमुख कोण, ऐसा कुछ है ना। 8 प्रकार का कोण बनता है। अब यहां पे अगर ये समानांतर रेखा को काटेगा, कैसे रेखा को काटेगा? तो अब इसका रूप बदल जाएगा। देखो कैसे, यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को काटे, एक ही तिर्यक रेखा दो गो समानांतर रेखा को काटे, जैसे इस तरह से, एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, और दोनों एक दूसरे के समानांतर है। दोनों एक दूसरे के क्या है? समानांतर है। दोनों एक दूसरे के क्या है? समानांतर है। यदि एक रेखा की है, यदि एक रेखा दो समानांतर रेखाओं को, यहां पे एल और एम रेखा है, एगो एल रेखा एगो एम रेखा, और ये है मान लीजिए एन रेखा। एल समानांतर है एम, एल समानांतर है एम, तथा एन तिर्यक रेखा है। एल समानांतर है एम तथा एन कौन सा रेखा है? तिर्यक रेखा है। एन कौन सा रेखा है? तिर्यक रेखा है। तो एकांतर अंतः कोण बराबर होता है। एकांतर अंतः कोण है कौन कौन? चलिए नाम दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब एकांतर अंतः कोण एक बराबर होता है 7 के, और एगो है ना, कौन कौन? 2 और 2 बराबर होता है 8 के। एकांतर अंतः कोण बराबर हो गया। बाह्य कोण या बहिष्कोण बराबर होते हैं। बाह्य कोण में 3 के लिए 3 बराबर होता है 5, और 4 बराबर होता है 6, 4 बराबर होता है 6। इसके बाद में तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 होता है। यह हुआ तिर्यक रेखा
इसके एक के ओर का कोण दू है और कौन है 7। अगर 2 को और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180। अभी और एगो जोड़ाएगा 1 और 8, 1 + 8 बराबर क्या हो जाएगा 100। संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण कौन कौन हो गया, 1 के लिए संगत कोण कौन हो जाएगा 5, 2 के लिए संगत कोण कौन हो जाएगा 6 ना, 2 के लिए कल पूरा समझाए थे जी हम। 3 के लिए संगत कोण क्या हो जाएगा 3 के लिए 7, 4 के लिए संगत कोण 8। ये समझ लीजिए कि ज्यामिति का एक तरह से कुंडली है। अगर ये सीख गए बढ़िया से कभी दिक्कत नहीं होगा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोण बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोण बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा ये हो गया, इसके एक ही ओर के बाह्य कोण, एक ही ओर के बाह्य कोण, बाह्य कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोण बराबर नहीं होते हैं। बाह्य कोणों का योग बाह्य कोणों का योग बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि तिर्यक रेखा ये हो गया, एक ही ओर के बाह्य कोण तो एगो 4 है, तो 4 के लिए बाह्य कोण क्या है 5, तो 4 + 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 180। इसी तरह से 3 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 + 6 बराबर 180। 3 और 6 180। बोलो, यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को काटे तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। बाह्य कोण या बहिष्कोण बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। संगत कोण बराबर होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समझ में आ जाएगा। चलिए लिखिए।